मोदी जी का जो विरोध करेगा ना वो कटोरा लेके घूमेंगे। अरे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कटोरा तो हाथ में आना ही है लोगों के, कटोरा तो वो तो देगा इनके भी हाथ में। ये देखो ये तो ये पहले ही लेके चल रहे हैं कटोरा, ये पहले इन्होंने अपने कटोरे का बंदोबस्त कर लिया है। इनको पता है जिनको हम वोट दे के आए हैं हमारे हाथ में कटोरा ही आएगा। अब तेरी बौखलाहट बता रहा है कि मोदी जी के राज में खा के मोदी जी को जो गाली दिया ना वो मोदी जी कितना ग्राफ उनका आगे गया। उन्होंने आदत लगा रखी है फ्री का देके खिलाने की, इसीलिए इंसान बोल रहा है। फिर क्यों जनता भी चारों राज्य को सिर पे मूर्ख बनाया जाता है कि आपको फ्री का खाना दिखाया जा रहा है, उसको कमाना नहीं सिखाया जा रहा है। कि युवा आज के टाइम पे मांगता है कि वो खुद एक सेल्फ डिपेंड रहे और रोजगार की तलाश में रहे। वो ये नहीं कि उसको फ्री के खाने की आदत लगा रहे हो, आप 1 यूनिट 5 यूनिट जाके राशन बांट रहे हो, गैस सिलेंडर बांट रहे हो। गया था मंदिर में पर राशन फ्री में मिलता है क्या? फौरन में बांट रहे राशन फ्री में मिलता है क्या? उसको कमाना सिखाओ ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी को चीजें सिखा सके भाई। ये नहीं कि उसको भाई हाँ भाई 15 दिन हो गए, जा बेटा तू जाके राशन ला ले, भैया घर में खाने को राशन है, फिर ठीक, फिर कमाने कहाँ जाना है? ठीक है भाई, ये चीज नहीं चाहिए उसको। लड़का इतना सेल्फ डिपेंड होगा कि उसको सरकार के गुलाम बनने की जरूरत नहीं कि हमें 1 महीना हो और राशन मिले और हम आए। टैलेंट भी तो होना चाहिए। टैलेंट कहाँ से लाओगे? जिसके पास टैलेंट वो ले रहे नौकरी। वही ना, टैलेंट कहाँ से आएगा? टैलेंट जब टैलेंट ढूंढेगा तब ना आएगा। जब टैलेंट सरकार दे रही है ना, टैलेंट सरकार दे रही है। एक युवा को नौकरी के लिए कितना परेशान किया जा रहा है, वो टैलेंट सरकार दे रही है। हिंदुस्तान की जनसंख्या देखो और जो बेरोजगारी की और नौकरी की बात करते हैं जो उनसे पूछो ना। आप ये बताइए टैलेंट कहाँ से आएगा? टैलेंट रोड पे थोड़े ना आएगा, स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा। कॉलेज से आएगा। हाँ? अपना काम करता हूँ। क्या काम करते हो? बिजनेस करता हूँ। मैं सुनो, मैं बचपन से ना सीटें बनाता हूँ, सोफे बनाता हूँ, लोगों को आराम देता हूँ। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की गाड़ियाँ बनाई, डिफेंस की बनाई। और ये जो 3-1 का मुकाबला रहा है तो उससे क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए होने वाला कुछ नहीं है। सरकार है, जनता है, वो एक लीडर को चुनती है, ठीक है। और ज्यादातर चीजें डिपेंड करती है हमारे एनवायरमेंट पे। हमें यहाँ पे अगर 100 लोग खड़े हुए हैं, मैक्सिमम अगर 50 लोग बीजेपी के बोलेंगे तो उस 50 में से और खिंचे हुए चले जाएंगे उसकी तरफ। बिकॉज एनवायरमेंट हमने ऐसे बना रखी है, लोगों की मेंटलिटी ऐसी सेट कर रखी है, वो उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक चीजें इतनी महंगाई बढ़ा दी है आज के टाइम पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक इंसान युवा को पैट का एग्जाम चला दिया है, वो इंसान नौकरी लेने से पहले कि उसको इंटरव्यू देना पड़ रहा है कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। फिर लोग फिर भी वोट दे रहे हैं, वजह क्या है कि लोग वोट दे रहे हैं? सर मैं लोगों का नहीं बोल सकता ना, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। लोगों को जो चीज सही लग रही है वो कर रहे हैं। और आज के टाइम में एक दूसरे युवा नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी बने बैठे हुए हैं। लोगों को सपोर्ट मिल रहा है तो वो भाग दौड़ में जा रहे हैं, पर अपना नहीं देख रहे लोग। सुनो मैं बताता हूँ, लोगों को धर्म का चूरन चटा रखा है। ये धर्म गई जाओ चाचा। सुनो इन्हें साथ पता नहीं है। परसेंट वोट का हिसाब लगा ले कि परसेंट वोट किसको ज्यादा मिला है। मैं ईवीएम को नहीं कह रहा, मैं तो ईवीएम का नाम ही नहीं ली। मैं ये कह रहा हूँ वोट जो पड़ा है, ये कह रहे कांग्रेस का सपाया 10% वोट फालतू मिला कांग्रेस को। 10 लाख से है 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा मिला है। जीतने की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहे थे ना, कुछ नहीं है। 10 लाख से ज्यादा वोट मिला है। 4 करोड़ 90 लाख के लगभग इनको मिला है और 4 करोड़ 81 लाख उसको मिला है बीजेपी को। 10 लाख से ज्यादा वोट बढ़त में, परसेंट जो बढ़त आई है वो आंकड़े पे ये कह रहे थे, यहाँ चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस को कुछ नहीं है। ये 40% लोगों ने उसको वोट दिया कांग्रेस को। 40% लोगों ने, 42% उनको मिला, 40% उनको मिला। उसके बाद आंकड़े जो लगाए जाते हैं पूरे, तो 10 लाख से ऊपर वोट फालतू मिला कांग्रेस को। तो परसेंट भी देखो, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। 40% लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को। कांग्रेस को तो जो घमंडिया गठबंधन था सब खत्म कर दिया। उनसे पूछो जाके अब कांग्रेस का क्या हाल है। ये परसेंटेज निकालने की काम अब जनता नहीं सोचती। आप निगेटिव वाले हो, हमेशा निगेटिव में ही रहोगे। हम पॉजिटिव वाले, हम मोदी के साथ हैं। नेगेटिव होगी नहीं, अब मैं मतलब पूरा आंकड़ा बता रहा हूँ, जो सच्चाई से बता रहा हूँ, उसको जो मानने को तैयार नहीं है। सर देखिए, जनता का जो फैसला सर माथे है, जनता ने जो फैसला किया, लेकिन 40% वोट मिला ना, कांग्रेस सपा तो नहीं हुई। ये जो कह थे, ये जो देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में कह रहे थे, ऐसा बटन दबाओ फांसी लग जाए कांग्रेस को। 40% वोट मिल दिया जनता ने,
जनता का विश्वास है आज भी उसके ऊपर। 40 मिला है, आने वाले टाइम पे पूरा 100% होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता आने से। नहीं, क्या कर रहे हैं ये? सुना नहीं आपने क्या कह रहे हैं? ये 100% आने से नहीं रोक रहा है। कांग्रेस तो अब गई, आई नहीं गई और आगे भी नहीं आएगी 40 तक। ये भूल जाएं, जो कांग्रेस को बचाने के लिए सारे दल इकट्ठे हुए थे, सारे बंदरों, वो सारे गए, अब कोई नहीं। सब धांधलेबाजी चल रही है, सब कुछ सेटिंग चल रही है। इस टाइम कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में भी सेटिंग चल रही है। दिल्ली में सारा वोट आप पार्टी को क्यों चला गया? दिल्ली में 2024 पे लगने तो दो आप। 2025 में क्या होगा दिल्ली में? 2025 में, हाँ 2024 में बता दो। 2025 का भी बता दो। 2024 में कांग्रेस आनी है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कह रहे हैं पूरा गठबंधन मिलकर लड़ा, गठबंधन अलग अलग लड़े थे स्टेट चुनाव में, और साथ ही इन्हें पता नहीं है कि सारा गठबंधन टूट गया। गठबंधन की कल फिर बैठक हो रही है। महागठबंधन टूटा नहीं है, वो आएगी। सब आ रहे हैं, सब आएंगे। ऐसा है, गठबंधन ना टूटा ना टूटेगा। और ये पांचों स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ा गया था। गठबंधन का चुनाव नहीं था, कांग्रेस अपने दम पे लड़ी है, गठबंधन पर नहीं लड़ी थी। और जब 40% लोगों ने खाली कांग्रेस को वोट दिया है, 40% लोगों ने, और लोकसभा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और तब इनको बता देंगे। राजस्थान में अभी एक एमएलए हैं जो अभी वहाँ के बने हैं, नाम मेरे याद नहीं आ रहा। उन्होंने जितनी भी मीट की दुकानें, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है। तो कौन से? हाँ, तो वो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो आज उनको माफी मांगनी पड़ी है। ये हालात है। अब ये लोग अपनी दादागिरी दिखाएंगे और कुछ नहीं होगा। जनता के लिए तो ये लोग कुछ करेंगे नहीं, दादागिरी दिखाएंगे। जो वादे किए गए थे मोदी जी की तरफ से राजस्थान में अलग राज्यों में 400 का सिलेंडर, वो पूरे हो जाएंगे फिर? लगता है आपको? तो आपसे देखो, अगर 450 का सिलेंडर वहाँ पे हो गया तो बाकी राज्य में भी 450 का होना चाहिए। बस मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही बोल रहा हूँ। क्यों? मोदी जी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में दिया है 450 का सिलेंडर।